देख रहे थे कि माया का जो आवरण शक्ति है वो संसार का उत्पन्न करती है। माया का विक्षेप शक्ति जगत का विस्तार कराती है। फिर से मैं बोल रही हूँ, माया एक चीज का नाम नहीं है, किसी कोई वस्तु का नाम माया नहीं है। एक वस्तु है, लेकिन उस वस्तु जैसा है उसको वैसा को वैसा जब हमें दिखाई ना दे, और उतना नहीं दिखाई नहीं देता है और फिर उल्टा दिखता है। आप जैसे हो, आप मुझे ऐसे मालूम नहीं पड़ रहे हैं और फिर उल्टा भी मालूम पड़ रहे हैं। दोनों, ये दोनों घटना जब हमारा साथ घटता है तब उसको क्या कहते हैं? माया। लेकिन हम लोग माया के बारे में क्या, ये सब माया मतलब क्या? अपने को छोड़ करके अपने से बाहर दुनिया को हम कहते हैं माया। लेकिन माया का मूल जड़ अपने में है। अपने आप को सही सही नहीं देख पा रहे हैं, फिर अपने आप को उल्टा देख रहे हैं। सही है ना? लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? दूसरे को जो देख रहे हैं वो माया है। वास्तव में नहीं, खुद को खुद से खुद जैसा है वैसा को वैसा न देख पाना और फिर अपने आप को उल्टा देखना। हम जगत अपने आप को जगत रूप में देख रहे हैं। ये मत सोचो कि हम जगत को जगत रूप में देख रहे हैं ना। अपने आप को जगत रूप में देख रहे हैं। जगत माने अनेक नाम रूप में देख रहे हैं। मैं एक हूं, अपने को अनेक रूप में देख रहा। यही है ना। मैं नाम रूप रहित हूं, अपने आप को असंख्य नाम रूप में देख रहा हूं। इसी का नाम है माया। और वो माया का दोनों शक्ति, एक चीज को माया नहीं कहते। आवरकत्व को माया कहते हैं, विक्षेपकत्व को भी माया कहते हैं। केवल आवरकत्व, अविद्या और माया में जो थोड़ा सा ट्विस्ट है, वो केवल आवरकत्व को ही अविद्या कहते हैं और आवरण और विक्षेप को दोनों को लेकर के माया शब्द का उपचार किया जाता है। माया एक शब्द है, एक घटना हमारे सामने प्रकट होता है। उस घटना, कैसे घटना? जो घटना संभव नहीं, असंभव है। आप बताओ, एक ऐसे सत्ता है जिसका विकार कभी संभव नहीं है, हम उसको विकृत देख रहे हैं। क्या कहा? या दो चीज कहा। जो साक्षी चेतन है, उस साक्षी चेतन को हम जीवत्व का, उसी साक्षी चेतन में जीवत्व का आरोप किए। ये आवरण शक्ति क्या किया? दो काम किया। जो साक्षी है, चेतन है, जिसमें कभी
जो कुछ कभी बन नहीं सकता है, उसी में क्या हुआ? जीवत्व, जीव भाव में, जीवत्व मतलब जीव भाव का आरोप हुआ। इसीलिए वो एक श्लोक आता है, अस्य जीवत्वमारूपात् साक्षिणा अवभासते। साक्षिणा, साक्षी में भासता है कौन? जीवत्व, जीव भाव। तब हम कहा माया। अगर जीवत्व में जीव भाव, जीव में जीव भाव भासता, तो हम नहीं कहते हैं ये माया। हमने इसके पहले क्लास में कहा था, यहाँ धर्माध्यास हुआ। जीवत्व माने क्या? जीव का जो धर्म, हम जैसे जीवत्व को मानते हैं, अल्प है। जीवत्व जब हम कहते हैं, उसमें क्या क्या शब्द आएगा? अल्प है, परिच्छिन्न है, परिच्छेद है, परिताप है। मतलब परिताप मतलब दुखी है, परिच्छेद मतलब सीमित है। अल्प अपने आप को कभी बृहत महसूस नहीं करता। जीव भाव माने मैं जब अपने आप को जीव भाव में देखता हूं, तब मेरे अंदर ये एक भावना होती है, मैं सबको नहीं जान सकता। कभी अपने मन में नहीं आता है कि मैं सर्वसाक्षी हूं। कौन? जो सर्वसाक्षी है। जब ये जीव भाव का भूत चढ़ जाता है, मैं भूत कह रही हूं, जैसे कभी कभी आपके अंदर भूत चढ़ता है ना, है ना, कहीं भूत प्रेत लग जाता है, तो आप वो व्यक्ति जिसको भूत प्रेत लगता है, वो कैसे बात करने लगता है? स्वयं जैसा, या वो भूत का बात करने लगता है? हम लोग भी वही कर रहे हैं। हमारा अंदर जीवत्व रूपी भूत चढ़ा है, और वो भूत जैसे बुला रहा है, हम ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हम वो नहीं हैं। हम साक्षी हैं। अरे जीवत्व रूपी भूत जब तक बनी रहता है, तब तक हम जैसे नहीं है, हम वैसे कहते रहते हैं, है ना। भूत जैसा क्या करे? भूत को झाड़ने वाला के पास जाना पड़ेगा। और वो क्या करता है? किससे झाड़ता है? झाड़ू लगा करके, पानी डाल करके, या जब तब करके? कुछ नहीं, केवल मंत्र उच्चारण, है ना। नहीं, यहां भी मंत्र क्या है? उस भूत को चढ़ाने के लिए मंत्र तब तक उच्चारण करते रहते हैं जब तक वो भूत न उतर जाए। मैंने बार बार इसलिए आपको टोकती हूं। हम लोग सोचते हैं कितना दिन तक सुनेंगे, कितना समय सुनेंगे, और वो मंत्र उच्चारण 2 मिनट कर लेता है, फिर 5 मिनट घूमने के लिए चला जाता है, फिर आकर के करता है। लगातार करता रहता है जब तक वो भूत न उतर जाए, वहां से उठता नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 मिनट कर ले सत्संग, चलो अब रख देते हैं, फिर घूम फिर के काम धाम पूरा दुनिया को अपने बुद्धि पर बैठा लेते हैं, फिर ये उतर जाता है, फिर आकर के फिर चलो थोड़ा चढ़ा देते हैं। तो इसीलिए हमारा अंदर से भूत उतरता नहीं है। नित्य निरंतरता बनी रहना चाहिए बुद्धि में, ये ज्ञान, तब जाकर के जीवत्व रूपी भूत उतरेगा। वो भूत एक क्षण के लिए आया, ये भूत तो जन्म जन्म से पड़ा है।
है ना नहीं? कितना जन्मों से हमारा, और कहाँ पड़ा, वो तो आया थोड़ी क्षण के लिए अपने मन में पड़ गया, ये तो जाकर के सीधा बुद्धि को टर्चर कर रहा है। ये बाहर होता ना, हम कुछ करके निकाल देते हैं, देह में पड़ता तो कुछ करके निकाल देते हैं। ये सीधा जाकर के बुद्धि में प्रवेश कर गया ये भूत। कौन सी भूत? जीव विभाग रूपी भूत। इसीलिए उसको झाड़ फूंक बहुत चाहिए। इसीलिए बहुत सारे उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, सारे प्रकरण ग्रंथ, विवेक चूड़ामणि जैसा ग्रंथ, दृक दृश्य जैसा ग्रंथ, ये सब जितना जितना उसके अंदर डालोगे वो जीवत्व रूपी भूत उतना उतर जाएगा, नहीं तो उतरने वाला नहीं है। ये सच में दिल से अगर आप इसको ग्रहण करोगे ना, हम विचार नहीं करते हैं तो हम उतारेंगे नहीं कभी। और भूत में रहना पसंद है आपको? अरे ध्यान दो, और भूत जब हमारा शरीर में लगता है वो बहुत कुछ मांग करता है, मिलता है। वो भी एक पॉइंट आप देखना, ये जीवत्व रूपी भूत भी हमारा अंदर बनी भी रहे। जो जो मांग करता है, आज तक किसी को मिला? किसी जीव भाव में रहकर के तृप्त हुआ? इसीलिए हमारा भागवत में आता है, विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछते हैं कि दुनिया में हम देखते हैं सब मांग जो करते हैं वो मिलता नहीं है, उसके सिवा सब कुछ मिल जाता है, लेकिन जो मांगता है वो नहीं मिलता। इससे बड़ी चीज क्या है? हमारा मांग रहता है आनंद में रहना, सुख में रहना, शांति में रहना, उसके सिवाय सब मिलता है ना? नहीं मिलता है। मैंने इसीलिए कहा वो भूत जब आपके शरीर में चढ़ता है वो कभी जो भी चाहे वो मिलता नहीं है। ये जीवत्व भी जब तक साखित्व में रहेगा, जो भी चाहे मिलने वाला नहीं है। क्यों? अगर जीवत्व जीवत्व में रहता तो मिल जाता। वो भूत अगर अपना वास्तविक शरीर उसको मिल जाता तो वो अपना काम पूरा कर लेता, अपने जो कामना करता है, उसको जो चाहिए वो सब उसको प्राप्त होता कर्म अनुसार। लेकिन वो दूसरे शरीर में जाकर के सोचता है मेरे कामना पूरा करो, असंभव है। उसी तरह ये जीवत्व रूपी भूत भी साखित्व में आकर के पूरा कामना पूरा करने का इच्छा जताता है, असंख्य कामनाएं करता है। आज तक किसी का पूरा हुआ? पूर्णता की अनुभूति कभी करने नहीं देता है। इसी का नाम है संसार। जगत और संसार में भेद है, इसको बुद्धि में पक्का करके रखना। ये जीव भाव जब ये भूत चढ़ा, उसने संसार बनाया। उसको संबंध चाहिए। क्यों? जो अल्पता की अनुभूति, जो दुख की अनुभूति, जो दूसरे से भिन्न की अनुभूति, उसको अपूर्णता की एहसास कराती है। वो हमेशा चाहता तो है पूर्णता, लेकिन उसको पूर्णता प्राप्त नहीं होता है, और पूरा प्रयत्न भी करता है पूर्णता के लिए। पूरा प्रयत्न करता है पूर्णता के लिए, लेकिन प्राप्त नहीं होता।
इसी प्रयत्न का नाम है संसार। संबंध बनाता है, क्रिया करता है ना। अपने आप को मैंने जो बोली थी, क्या गिरगिट बनाता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, गिरगिट के तरफ रूप बदलाता है। किस लिए? इसी रूप बदले का नाम है संसार। ये बना कुछ नहीं हुआ, ये बन जाओ, ये बना कुछ नहीं हुआ, वो बन जाओ। हमारा कठोपनिषद में दिया, कदली खंभावत असार। ये संसार असार है, कदली खंभावत। जैसे कदली का जो पेड़ होता है, उसको परत दर परत खोलो, अंत में कुछ नहीं मिलता है। ये जीवत्व भी कितना भी आपने रूप बदलाओ, अंततगत्वा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जीव भाव ही असार है। अरे इसलिए क्या करें? आप जो दुख दुख कह रहे हैं ना, दुख का कारण है इसी संसार, इसे आवरण। आप एक चादर के बाद एक चादर ढकते गए। ये चादर ठंड निवृत्ति नहीं किया, दूसरा चादर ओढ़ लो। दूसरे चादर ठंड निवृत्ति नहीं किया, तीसरा चादर ओढ़ लो। इतना चादर हमने ओढ़ लिया तो उसको अभी निकालने में दिक्कत हो रहा है। ब्रह्म विद्या कुछ नहीं कराती है, केवल आवरण को हटा देती है। ध्यान देना, वेदांत ज्ञान का सबसे जो अनोखा है, कोई चीज है या नहीं उसका सिद्ध नहीं कराती। वेदांत सिद्ध वस्तु को दर्शन कराने में जो आवरण है, ध्यान देना, सिद्ध वस्तु को सिद्धि नहीं कराती है। वस्तु सिद्ध है, ऑलरेडी है। उस वस्तु में जो आवरण जन्म जन्म से रोजाना हम कितना आवृत करते रहे हैं अपने आप में, बताओ। और जन्मों जन्मों से कितना आवरण मजबूत होकर के पड़ा है हमारा अंदर। उस जो आवरण की दृढ़ता, उस आवरण की दृढ़ता को हटाना ब्रह्म विद्या का काम है। और आवरण हट जाए, मैंने उस दिन भी कहा था, विक्षेप हमारा दुख का कारण नहीं है, आवरण के कारण विक्षेप है। और हमको माया का आवरण शक्ति को हटाना है। दो आवरण दो प्रकार आवृत किया। एक दृष्टा दृश्य के भेद को आवृत किया, एक सृष्टि ब्रह्म के भेद को आवृत किया। फर्क क्या हुआ? साक्षी चेतन जो है, दृष्टा साक्षी जो है, वो जीव रूप में भासने लगा, माने दृष्टा दृश्य रूप में भासने लगा। और जो ब्रह्म व्यापक, उस दृष्टा साक्षी जो व्यापक सत्ता है, समष्टि के धरातल पर उसको जब देखते हैं, वो हमको नाम रूप में, सृष्टि रूप में, जगत रूप में, विकृत रूप में दिखने लगा। बाहर क्या हुआ? विकार। अंदर क्या हुआ? जीव भाव। जो ब्रह्म अविकृत है, जिस ब्रह्म में कभी विकार नहीं हो सकता है, असंभव है, उसी ब्रह्म में विकार दिखने लगा। जैसे मैंने कह रही थी, प्रकाश जब आवृत होता है तब वो प्रकाश इंद्रधनुष के रूप में दिखता है। कोई कहे कि प्रकाश इंद्रधनु रूप में विकृत हुआ, ये गलत हो जाएगा। प्रकाश इंद्रधनुष के रूप में विकृत नहीं हुआ, विकार रूप में दिखा। यहां पर भी उस ब्रह्मा सत्ता, व्यापक सत्ता
जो मुझे अंदर दृष्टा साक्षी रूप में अनुभव होता है, वही बाहर में जब उस चेतन को देखता हूं, वो चेतन मुझे बाहर अनेक नाम रूप में, विकृत रूप में दिखाई देता है। किस लिए? आवरण के कारण। इसीलिए कह रहे हैं आप समझो, ये सृष्टि को देखो और वो आवरण को निवृत्त करो। और जिसी समय आवरण निवृत्त हो जाएगा, आपके अंदर जो अल्पता की दर्शन है, जो दुख की दर्शन है, वो सब के सब निवृत्त हो जाएगा। आप पूरा सृष्टि को लेकर के देखो, उन्होंने जो श्लोक कहा कि अस्ति भाति प्रियम रूपम, बोले ये पूरा समष्टि में ब्रह्म व्याप्त है। बोले हाँ। बोले आप देखो ना, कोई भी नाम रूप को आंख बंद करके उठा लो, अगर हर नाम रूप में अस्ति भाति प्रियता नहीं रहेगा, वही तो ब्रह्म है ना। सच्चिदानंद लक्षण जिसी ब्रह्म का, वही सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म, जो उष्ण वाला अग्नि, यही हम कहते हैं ना, उसी तरह उस सच्चिदानंद लक्षण वाला ब्रह्म हर जगह व्याप्त है ना? नहीं। ब्रह्म का लक्षण हम हर जगह ब्रह्म का लक्षण ढूंढे, मिलेगा ना? नहीं मिलेगा। हर नाम रूप में अस्ति भाति प्रियता मिलेगा। वही अस्ति भाति प्रियता ही ब्रह्मता है। और मैं उस अस्ति भाति प्रियता को हटा करके आप नाम रूप को देख सकते हैं। सत्ता को हटा करके आप मिट्टी को हटा करके घड़ा को देख सकते हैं। आप उष्णता को हटा करके अग्नि को देख सकते हैं। आप आकाश को हटा करके नीलिमा को देख सकते हैं। आप अपने आप को हटा करके स्वप्न देख सकते हैं। तो फिर उस दृष्टा चेतन सत्ता को हटा करके आप नाम रूप को कैसे देखना चाहते हैं? बाहर छोड़ दो अपने नाम रूप भी। आप मैं को हटा करके देखो, नाम किसका दोगे? नाम कोई चीज होगा तब उसका नाम दोगे ना। कुछ है ही नहीं जब उसका नाम क्या दोगे? बोले वो अगर है तो उसका नाम क्या देना जरूरत है? वो है तो, लेकिन आप वो जैसा है वैसा आपको मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं थोड़ी मना कर रहा हूं, आप मना कर रहे हैं नहीं, सब ये जानते हैं कुछ तो है। इसमें किसी का कभी शंका नहीं हुआ। अज्ञानी का भी शंका नहीं है कि कोई वस्तु नहीं है। मैंने कई बार ये कहानी बताई कि स्वामी चिन्मयानंद जी के पास कोई एक बार गया, बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता हूं। उन्होंने क्या कहा कि तूने भगवान कोई सत्ता ये स्वीकार करता है तो तब भगवान अगर कोई सत्ता नहीं, तेरे मुंह पर क्यों आएगा कि भगवान को मैं नहीं मानता हूं? मैं बोलूं मैं नारायण भाई को नहीं मानता हूं, तू ये स्वीकार करता है ना नारायण भाई नामक कोई व्यक्ति है, लेकिन मैं जैसे चाहता हूं वैसे दिखता नहीं है, इसीलिए मैं नहीं मानता हूं। प्रॉब्लम ही यहां है। प्रॉब्लम वो है या नहीं है ये बात नहीं है। प्रॉब्लम भी हमारा अंदर ये नहीं है कि कोई चीज है या नहीं, ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। सब जानते कुछ तो है, लेकिन वो क्या है? सत्ता तो है, लेकिन वो सत्ता चेतन है, वो सत्ता आनंद स्वरूप है। इस बात को कोई नहीं जानता है। ध्यान देना, मैं नहीं कह रहा हूं अस्तित्व को दुनिया में कोई अस्वीकार कर सकता है, किसी का हिम्मत नहीं है। इसीलिए बोलते हैं
सत्ता हमेशा, कली, जो भी काल बदल जाए, दुनिया बदल जाए, व्यक्ति कितना भी विकृत हो जाए, लेकिन सत्ता को तो व्यक्ति स्वीकार करता है। तभी तो उसका समाधान खोजा गया। लेकिन वो सत्ता मैं हूं, और वो सत्ता चेतन है, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप है। ये बात हम नहीं जानते। समस्या यहां है। उसी के लिए ब्रह्म ज्ञान का जरूरत पड़ा, उसी के लिए दुख हुआ। सत्ता है या नहीं है उसके लिए दुख नहीं होता है। सत्ता को उल्टा देखने का कारण, हम जैसे देख रहे हैं ऐसा हमें प्राप्त नहीं होता है। होता है? नहीं होता है। इसीलिए तो कहा गीता में 15वें अध्याय में, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न रूपम। ये जो भी नाम रूप में देख रहा हूं, जैसा देख रहा हूं वैसा मुझे प्राप्त नहीं होता है। जब ऐसा प्राप्त नहीं होता है, हमारा बुद्धि में ये शंका होना चाहिए, फिर ये वस्तु कैसा है? क्योंकि मैं जैसा देख रहा हूं ये मुझे मिलता नहीं है, तब खोज होता है। लेकिन हम तो अज्ञान में, बुद्धि में इतना स्थूलता पड़ गया विषयासक्ति के कारण, विषय के साथ इतना रमण कर लिए कि विषय हमारा बुद्धि में स्थूलता डाल दिया, और इतना बुद्धि स्थूल हो गया कि सूक्ष्म विषय को विचार करने के लिए बुद्धि काम नहीं करता है। उसके पास समय ही नहीं है। दुनिया में इतना डाल दिया बुद्धि को, है ना? इसीलिए कह रहे हैं इसको खोज करो। अगर जीवन में इस पुनर्जन्म से मुक्ति पाने का इच्छा है, और ध्यान दो, जन्म मात्र ही दुख है। जब तक ये समझ आपके बुद्धि में नहीं आएगा, तब तक आप पुनर्जन्म से मुक्ति पाने का इच्छा नहीं करोगे। इसी का निवृत्ति चाहिए। विचार करो, इसके लिए तो विचार प्रक्रिया है। विवेक किए बिना इस जीवत्व की निवृत्ति संभव नहीं है, क्योंकि ये आरोपित है। जीवत्व कोई वस्तु नहीं है, सृष्टि कोई वस्तु नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। सृष्टि उस सत्ता में आरोपित है, नाम रूप उस वस्तु में आरोपित है। सोना नामक वस्तु में कंगन नामक क्या वस्तु नहीं, कंगन नामक नाम रूप आरोपित है। कंगन एक नाम है, एक रूप है, लेकिन किसका जब प्रश्न आएगा तब उत्तर क्या आएगा? सोना का। उसी तरह ये जीवत्व और सृष्टि नाम रूप है। किसका? जब नाम आएगा तब नाम आएगा उस चेतन सत्ता का, उस आनंद सत्ता का नाम हम सृष्टि कह रहे हैं। बाहर जब देखते हैं उसको सृष्टि कहते हैं। बाहर मतलब इंद्रिय से बाहर देखते हैं तो सृष्टि कहते हैं, इंद्रिय से अंदर देखते हैं तो क्या कहते हैं? साक्षी कहते हैं। दोनों आरोपित है। शरीर साक्षी में कह रहे हैं, जीव कहते हैं, दोनों आरोपित है। किसमें आरोपित करते हैं? ये दोनों का जो साक्षी है, दोनों को जो देखता है। साक्षी मतलब क्या? वो भी आरोपित है। किसमें? मुझ में।
किसी संदर्भ की अपेक्षा से अहं चेतन सत्ता में साखित्व के आरोप किया जाता है। जीवत्व का मालूम किसको पड़ता है? आप में जो जीव विभाव आपको मालूम पड़ता है ना दूसरा को आकर के पड़ता है? मुझे पड़ता है। बाहर जो नाम रूप आपको मालूम पड़ता है ना? नहीं। तो फिर बाहर अगर नाम रूप मुझे मालूम पड़ रहा है, जीवत्व तो मुझे मालूम पड़ रहा है, फिर मैं जीव और वो सृष्टि कैसे बन सकता? नहीं हो सकता। ये ज्ञान जिस दिन बुद्धि में हो जाए उसी दिन आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहुदुस्तारे। क्या कहा? यह संसार, ये जो संसरण है, बार बार बदलना, अपने आप को बदलाना, यही संसरण दुस्तर, बड़ा कठिन है। शरीर दर शरीर बदलो, परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में जाओ, एक कर्म क्षेत्र से दूसरे कर्म क्षेत्र में जाओ, एक संबंधी से दूसरे संबंधी को पकड़ो, कब तक यह चलेगा? उसमें मिल क्या रहा है? यही ही दुख देता है। इसीलिए यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। मेरा औरी बाहर कोई नहीं है। औरी माने शत्रु। यह संसार मेरे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने जो संबंध बनाया वो संबंध बोध ही मुझे तकलीफ दे रहा है ना? नहीं। उस संबंध बोध को मुझे काटना है और वो कटेगा, वो आरोपित है, इसीलिए वो कटेगा ज्ञान से ही और किसी से नहीं। आत्मज्ञान चाहिए और वो ज्ञान जीवन में धारण होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, वो मंत्र इतना उच्चारण करता है कि भूत उतर जाता है। हमें भी वो ज्ञान हमारा बुद्धि में इतना मजबूत हो जाए, क्योंकि समस्या जीव विभाव बुद्धि में पड़ा है। सृष्टि को हम बुद्धि में देख रहे हैं, जगत को जगत में नहीं देखते हैं, है ना? नहीं। इसीलिए वहां ही निकालना है। जैसे रज्जु में जो सर्प बाहर नहीं है, सर्प कहाँ है? आपके बुद्धि में है। इसीलिए बुद्धिगत सर्प को निकालना है। किसके द्वारा? डंडा के द्वारा। बुद्धि में जो सर्प है निकालने के लिए क्या अग्नि लेकर की वहां डालना है ना? उस सर्प को निकालने के लिए केवल एक समझ का जरूरत है। हमारा दी अगर संसार बाहर होता, हमको निकालने में दिक्कत नहीं होता। फटाक से निकाल देते, ये मेरे को पसंद नहीं है, निकालो। निकल गया तो गया ना। ये तो व्यक्ति निकल भले जाता है बाहर से, लेकिन वो अंदर से जाता नहीं है। इसीलिए सर्प तो अंदर पड़ा है ना। और वो अंदर को निकालने के लिए क्या चाहिए? जैसे अगर बाहर आपको कुछ हुआ, दवाई खाकर के आपने क्या करोगे? उतार दोगे बाहर का बुखार। अगर अंदर कोई कैंसर हो गया, उसको क्या करोगे? दवाई खा करके निकाल सकते हैं। कैंसर को क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ता है। हमारा अंदर बुखार नहीं है, हमारा अंदर कैंसर है। जीव विभाव है कि कैंसर है। आपको अच्छा लगता है कैंसर होने से? जैसे दर्द होता है ना, पेन होता है,
उस वो दर्द को इलाज करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? दवाई से बिल्कुल ठीक नहीं किया जाता है, ऑपरेशन करना पड़ता है, काटना पड़ता है। और कैसे कैसे कीमोथेरेपी करते रहते हैं बताओ। और वो कीमोथेरेपी जब करते हैं एक बाल रहने नहीं देता है, जो आपका जीवन व्यक्तित्व का सुंदरता दिखाती है। हमारे भी ये जीव विभाग जो ऊपर है, ये कीमोथेरेपी क्या ब्रह्म ज्ञान रूपी कीमोथेरेपी देते रहो, वो उतार देगा, आपको उतारना नहीं पड़ेगा। हाँ ये कैंसर बड़ा डेंजर है, इसको निकालना है। बोले कि हाँ हम तो समझ गए, निकलता नहीं है, क्या करें? बोले समाधि सर्वदा कुर्यात एक दिन में सुन लिया निकल जाएगा नहीं। समाधि सर्वदा कुर्यात, सदा सर्वदा उस समाधि स्थिति में प्राप्त करने के लिए, उसमें समाधि मतलब अपने आप में रहने के लिए आपको साखित्व में रहना पड़ेगा, जीवत्व में नहीं। अरे जीवत्व हट जाएगा तो साखित्व भी क्या है? माने अपने आप में, इसीलिए समाधि शब्द दे दिया। साक्षी दृष्टा सब छोड़ दिया अंत में। ये सब संदर्भ की अपेक्षा से, दृश्य की संदर्भ में आप अपने आप को दृष्टा कहते हैं, देखने के संदर्भ में आप अपने आप को साक्षी कहते हैं, साक्षात देखने का कारण, बिना साधन से। क्योंकि हम जो कुछ भी देखते हैं साधन से ही देखते हैं। आज तक हमको लगता है मैं अपने आप को भी देखूंगी तो किसी साधन से देखूंगी, और हमको ये लगता है मैं दुनिया को देखता हूं तो साधन से देखता हूं। लेकिन यहां पर तो वो भी काट दिया, बोले आप दुनिया को भी बिना साधन से देखते हैं। बोले कैसे? दुनिया बाहर नहीं दिखता है, दुनिया अंदर दिखता है। पूरा मन में दुनिया बसा है, वो मन में जो वृत्ति उठता है कौन सी साधन से आप देखते हैं? कौन सी साधन से? साक्षात इच्छति। आपके अंदर क्रोध उठा, आपके अंदर घड़ावृत्ति आया, यह घट है, तो कौन सी साधन से देखा? अंदर जो वृत्ति को किसी साधन का जरूरत पड़ा? नहीं पड़ा। हमको वास्तव में यह भ्रम है कि साधन से ही देखा जाता है, कुछ नहीं होता है। साधन घड़ा है, अगर घड़ा आपको दिखा रहे हैं, अंदर अगर घड़ावृत्ति नहीं है, देखो देख पाओगे? तो फिर कौन दिखा रहे हैं? बाहर दिखा रहे हैं। अंदर जो चीज है वो बाहर दिखता है जब इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, लेकिन चीज तो बाहर अंदर है। अंदर जो वासना उठती है कौन सी साधन से आप देखते हैं? कामना उठी, कौन सी साधन से देखा? बोले साक्षात मैं देख रहा हूं। क्रोध उठी, लोभ उठा, मैंने खुद देख रहा हूं। और उतना नहीं, मैं जो कुछ देखता हूं बिना साधन से भी देखता हूं, और खुद को भी तो बिना साधन से देखूंगी ना। जब वो पूरा दुनिया को मैं बिना साधन से देख सकता हूं, मुझे बताओ मैं अपने आप को देखने के लिए फिर किस साधन का जरूरत पड़ेगा? ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर आ जाना चाहिए। ये मजबूत कड़ी बुद्धि में आना चाहिए, और ये आने के लिए समाधि अभ्यास रोज करना पड़ेगा, नित्य निरंतर सर्वदा, एक दिन नहीं। उसमें क्या होगा? बोले 2 प्रक्रिया चलेगी। उपेक्षा नाम रूपद्वे सच्चिदानंद वस्तु में। ये जो सच्चिदानंद वस्तु में नाम रूप का आरोप हुआ है, वो नाम रूप का उपेक्षा होगा। जैसे आकाश में नीलिमा को उपेक्षा करना,
क्या आकाश में जाकर के नीलिमा को उपेक्षा करोगे? आकाश में जब नीलिमा है ही नहीं, जाओगे कहाँ आप? आकाश में जाकर के नीलिमा को उपेक्षा करोगे? आपके बुद्धि में तो आकाश नीलिमा दिख रहा है, इसीलिए नीलिमा को हटाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपके बुद्धि में जाना पड़ेगा। सूर्य का उदय अस्त आपको दिख रहा है बाहर, लेकिन आपको हटाना है तो बाहर हटाओगे या अंदर हटाओगे? अंदर, क्योंकि दिख रहा है अंदर। इसीलिए से वो जो सूर्य का उदय अस्त बुद्धि में पड़ा है, मुझे वहां से निकालना है। और उसको निकालने के लिए कोई जप तप पूजा पाठ जो भी कुछ करो, कोई सत्कर्म कुछ काम में नहीं आता है। उसके लिए एक मात्र मेडिसिन है ब्रह्म विद्या, वेदांत विद्या। और उसका अभ्यास कैसे किया जाए? जो कहा समाधि सर्वदा कुर्यात्, हमेशा करो। किसके लिए? उस समाधि स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तब प्रश्न आता है, क्या करूं, कैसे करूं? उसके लिए दिया 3 प्रकार समाधि अभ्यास। मैंने कहा था समाधि का 3 अर्थ है। यहाँ 2 प्रकार चीज बना। समाधि माने स्वरूपावस्थान, समाधि माने जो स्वरूपावस्थान को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी समाधि कहा गया। जैसे मैंने कहा था उस टाइम कि चलने का नाम पाद है, जहां पहुंचते हैं उसका नाम भी पाद है। पद में चलकर के जहां पहुंचते हैं उसका नाम पाद है, जिसके द्वारा चलते हैं उसका नाम भी पद है। जैसे वैसे ही जहां पहुंचते हैं उसका नाम समाधि है, जिसके माध्यम से पहुंचते हैं उसका नाम भी गौण रूप से समाधि है। क्या प्रक्रिया है? बोले 3 प्रकार प्रक्रिया है। दृश्यानुविद्ध समाधि पहला, दूसरा शब्दानुविद्ध समाधि, तीसरा निर्विकल्प समाधि। ये 3 प्रकार समाधि। यहाँ 6 प्रकार कह दिया। 6 प्रकार इसीलिए कहा कि उसको बाहर भी अभ्यास करना है, भीतर भी अभ्यास करना है। आप केवल बाहर नहीं या केवल भीतर नहीं। पहले क्या अभ्यास करना है? क्या कहा? हृदय व अथवा वही, हृदय अथवा बाहर, दोनों में करना पड़ेगा। हृदय माने अंदर बुद्धि में। पहला अभ्यास बुद्धि में करो। अरे ये अभ्यास करने के लिए हमने बताया था जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए ध्यान देना। इसके लिए जो ब्रह्म विद्या के लिए अधिकारी का मांग करते हैं, किसी निष्ठा को जीवन में धारण करने के लिए एक योग्यता चाहिए। आप लोग को कैसे इसको योग्यता को इग्नोर करते हैं, मुझे उस बात की दुख होता है। आप किचन में खाना बनाने के लिए की योग्यता जरूरत पड़ता है। आपको होटल में कोई भी जाओ, आपको होटल वाला नहीं रख लेंगे। आपको क्या होटल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। आपको कोई भी, आप बोलोगे मेरे गाड़ी में चला लेता हूं, तो आपको ड्राइवर रख लेगा? नहीं ना। आपको ड्राइविंग पूरी तरफ से कौशलता पूर्वक सीखना पड़ेगा। आपके पास वो ड्राइवर का योग्यता जो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, वो क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। आप छोटी छोटी चीज के लिए इतना योग्यता का जरूरत पड़ता है। इतना बड़ी पद को प्राप्त करने के लिए कोई योग्यता का जरूरत नहीं। मुझे इस बात की दुख होता है। लोग ये सोचते हैं ये कुछ जरूरत नहीं है, हम जैसे रह रहे हैं, जो खा रहे हैं, जैसे जीवन निर्वाह कर रहे हैं, ऐसे में ब्रह्म विद्या हमारा जीवन में आ जाए, ये भूल ही जाओ स्वप्नों में भी। अपना आहार विहार व्यवहार संग ये सब आपको बदलाना पड़ेगा। आपका क्रियाकलाप
सब कुछ अगर वो मेरे इसमें प्रतिबंध है, उसको आपको हटाना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया आपके अंदर एक नियमबद्ध होना चाहिए, संकल्प निष्ठा। उसका कमी हम साधक के अंदर देखते हैं। संकल्प कई बार करते हैं, लेकिन जब संसार परिस्थिति सामने आता है और हमारा अभ्यास पड़ा है परिस्थिति में दुर्बल हो जाना, अपने आप को दुर्बल मान लेना और अपना संकल्प को छोड़ देना, यह अभ्यास हमने जन्म जन्मों से करते आए हैं। वही हमारा बड़ा कमजोरी होता है। मैंने इसीलिए कहती हूं, दृढ़ निर्णय लेने का सामर्थ्य के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। कैसे भी परिस्थिति आए मेरे जीवन के रास्ता पर, मैं उस परिस्थिति के प्रभाव में प्रभावित होने वाला नहीं। ये दृढ़ संकल्प अगर मेरे पास है, जरूर मैं पहुंच सकता हूं। यही वास्तव में जीवन की सूचिता है। सबसे बड़ा सूचिता संकल्प की सूची, शुद्ध संकल्प। इसीलिए कहा गया नियम बांधो। मैं एक नियम बांधू, रोजाना मुझे श्रवण करना है। मैं नियम बांधू, मुझे रोज 1 घंटा अपने साथ बैठना है। जो मैंने श्रवण किया उसका मनन करना है। मैं नियम बांधू, मुझे अगर समझ नहीं आया अगले दिन मैं उसका प्रश्न करूं। ये नियमबद्ध होना चाहिए जीवन के मार्ग में। इसी को कहा गया तपवृत्ति। आपके अंदर तपवृत्ति होना चाहिए, इसी का नाम है नियम। हमारा तपवृत्ति नहीं है, लड़खड़ाता रहता है। भूली ना, संसार जब आ जाता है सामने ना, हम लड़खड़ाने लगते हैं। परिस्थिति, हमारा आदत पड़ी है परिस्थिति में दुर्बल बनने का, तो परिस्थिति आता है तो दुर्बल अपने आप को कर लेते हैं। इससे आपको हटना पड़ेगा अगर ब्रह्मनिष्ठ बनना है। आपका आचरण शुद्धि होना चाहिए, आपके अंदर ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्म विद्या ऐसे मिल जाएगा बिना ब्रह्मचर्य से। आपके अंदर, अपने अंदर जितना ब्रह्मचर्य पालन करोगे उतना ब्रह्मनिष्ठा बनता है। इसीलिए ब्रह्म ज्ञान किसको दिया जाता है? क्यों कहते हैं ब्रह्मचर्य में? और हम, आप लोग कहोगे हम तो गृहस्थी है, हम ब्रह्मचर्य में कैसे रहो? गृहस्थ भी ब्रह्मचर्य में रह सकता है। जिस दिन मैंने वरण कर लिया है ना, उसी दिन मेरा हर प्रवृत्ति ब्रह्म चिंतन के लिए हो। ऐसे कुछ मैं न करो जो ब्रह्म चिंतन में प्रतिबंध हो, वही तो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म की ओर आचरण, कोई आचरण ब्रह्मनिष्ठा में अगर प्रतिबंध है, मुझे हर ज्ञान अन्वेषण करना चाहिए। अपने अंदर लोभ वृत्ति न हो, अपने अंदर कामना न हो। कोई कामनास्पद व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान को धारण कर सकता है, कोई रुचि प्रधान व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठा को धारण कर सकता है। ये सब प्रतिबंध है, समाधि के अंतर्गत ये सब आता है।
हम एक स्थान पर 1 घंटा बैठ नहीं सकते हैं और ब्रह्म चिंतन करेंगे। आसन शुद्धि मतलब क्या? आसन माने पद्मासन में बैठ जाने का नाम आसन नहीं है। मैं एक आसन पर 1 घंटा 2 घंटा चुपचाप एक स्थान पर, माने शरीर को, आसन का वास्तविक अर्थ है शरीर को एक जगह पर बहुत समय तक आराम से बैठा सकता हूं, सहज रूप से बैठा सकता हूं। ये ताकत होना चाहिए और ये ब्रह्म विद्या में बहुत बड़ा सहयोग है। हम लोग जब गुरुकुल गए ना, हमको यही सिखा गया आसन सिद्धि। पहले क्लास में था आसन सिद्ध करो। हम सोचते थे नीचे वाला आसन को सिद्ध करना है, लेकिन वास्तविक शरीर को एक स्थान पर कितना घंटा में बैठा सकता। आज भी हमको एक कमरे में आप छोड़ दो, बोलोगे यहां से निकलो नहीं, हम एक ही आसन पर रात भर बैठ सकते हैं, हिलना नहीं, डुलना नहीं, कुछ नहीं। रात क्या, जब तक आप बोलोगे नहीं उठूंगा तो हम उठेंगे भी नहीं, कुछ नहीं लगता है। इतना स्थिर बना दो अपने अंग प्रत्यंग को। अंग प्रत्यंग अगर चंचल है तो आत्मज्ञान धारण कर नहीं सकते, आपके अधीन नहीं है अंग प्रत्यंग। आप अंग प्रत्यंग के अधीन हो तो उसको आप करने में असमर्थ है। आप लोग को कर नहीं पा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आप खुद देखो ना। इसका मैं जो छोटी छोटी चीज बोल रहा हूं आपको छोटी लगे, ये सबसे बड़ी है। ये काम करके देखो और उसका रिजल्ट भी देखो। बिना किए और करके दोनों में अंतर क्या है? मैंने रोज सिखाती थी, कई बार ये बात उठाई। सुबह उठो, बिस्तर पर बैठो, तुरंत बिस्तर मत छोड़ो। अरे उठते ही हमारा पूर्वाभ्यास है कि बाहर विषय आएगा, तो उसको त्यागने का अभ्यास करो। करते हैं हम? नहीं करते हैं। साधन को उपेक्षा करते हैं और फिर बोलते हैं हम देख लेंगे, ब्रह्मांड तक अनुभूति कर लेंगे। खाली में सुन की जान लोगे मैं दृष्टा साक्षी हूं, वो बन जाओगे। वाणी तक, और वाणी को क्या कहा गया? विकारो नाम ध्येय मूर्ति का एवं सत्य। वाणी में किस चीज को रटने से, वाणी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो बुद्धि में है। बुद्धि में निरंतरता बनी रहे, उसके लिए अभ्यास का जरूरत है। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।